दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं स्पोकी मंडे। आज मैंने आप लोगों के लिए एक खौफनाक और हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोस को लाइक करना। ये एक नया चैनल है जिस वजह से मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और आप अपना नाम भी लिखना और ये भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो को देख रहे हो, और फिर मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों के नाम बताऊंगा। खुशी एक फ़ोटोग्राफ़र थी, साथ ही जिंदा दिल भी। उसको किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और अपनी लाइफ को अपने असूलों से जीती थी। ऐसे में किसी को उसका ये बिंदास एटीट्यूड बहुत पसंद आता था तो किसी को नहीं। हालांकि जो भी वह अपनी फ़ोटोग्राफी से कमाती थी वह सब पैसों को पहाड़ों में नई नई जगह घूमने में लगा देती थी। खुशी को अकेले घूमना बहुत पसंद था और इस बार भी वह अकेले ही नई जगह एक नए हिल स्टेशन बनाई थी। वह जगह एक गांव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी यहाँ से वह नज़ारा दिखता था वह किसी जन्नत से कम नहीं था। और वहाँ जाने तक का एक ट्रैक था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। खुशी ने वह देखने के लिए उसने अपना बैग तैयार किया और उसने अपना कैमरा उठाया और वो उस ट्रैक पर निकल पड़ी। उसके साथ कुछ और लोग भी उस ट्रैक की तैयारी में थे। खुशी बस ऊपर से व्यू के बारे में सोचती हुई, खुद को मोटिवेट करती हुई बस ऊपर चढ़े जा रही थी। कुछ दूर चलते ही खुशी को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। खुशी ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाकर ट्रैक के रास्ते में मिल रहा था। खुशी ने कहा, अरे शॉर्टकट, अब तो मज़ा आ जाएगा। ये ट्रिप तो और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। खुद से कहते हुए खुशी जोश से भर गई। और खुशी को ट्रैकिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस था तो उसने वह कच्चा रास्ता ले लिया। लेकिन उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया। अब तक उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वह तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। खुशी ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा था। दरअसल उसे रास्ता दिख ही नहीं रहा था। मानो उसके आगे कदम रखते ही आगे का रास्ता तो बन जाता लेकिन पीछे का रास्ता मिट जाता। और अब उसके फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। फिर जब पूरी तरह उसने अपने हालात पर मुआयना किया तो अब उसे थोड़ी परेशानी होने लगी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मैंने शॉर्टकट लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी? खुशी मन ही मन खुद को कहती हुई अपनी किस्मत को कोसती हुई रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस वीराने जंगल के बीच एक बहुत ही सुंदर कैफ़े बना हुआ था और उसी कैफ़े में एक पक्की सड़क भी मिली हुई थी। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कैफ़े को देखकर खुशी की सारी चिंता एक पल में छूटकर शूमंतर हो गई। वह जल्दी दौड़कर उस कैफ़े की तरफ गई और अंदर चली गई। कैफ़े जितना बाहर से सुंदर था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर अंदर से भी था। अंदर बहुत अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ लड़के लड़की वहाँ बैठकर हंस खेल रहे थे। वह कैफ़े परफेक्ट था। खुशी सब कुछ बोल चुकी थी। वह फटाफट से एक टेबल पर बैठी थी कि तभी एक वेटर आया। वेटर ने कहा, वेलकम टू आवर कैफ़े, ये रहा हमारा मेन्यू, क्या खाना पसंद करोगी आप मैम? लेकिन उस वेटर ने जैसे ही मेन्यू का टेबल पर रखा, खुशी की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने का अजीब सा निशान बना हुआ था और जब तक खुशी उस घाव को ठीक से देख पाती उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया।
खुशी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसीलिए उसने उसे नज़रअंदाज कर जल्दी ही अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में खुशी को लगा उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वह उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन हंसते खेलते लड़कों की टेबल भी थी। तभी उसने देखा कि उसमें से एक लड़के के सिर पर एक गाँव था और ये गाँव ठीक उस वेटर के जैसे ही लग रहा था। ये गाँव का निशान तो मैंने शायद वेटर के हाथ पर भी देखा था। फिर अगले ही पल खुद ही अपनी बात काटते हुए खुद से बोली, क्या खुशी, लगता है कि तू खुशी के मारे पागल हो गई है। एक तो इतनी मुश्किल से कैफे मिला है और तू है कि खुद को ही सीआईडी खेल रही है। मन में कहते हुए वह खुद को दिलासा दे रही थी और वॉशरूम जाने के लिए उसने कदम भी बढ़ा चुके थे, लेकिन अचानक ही वह बर्फ की तरह जम सी गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उसने देख लिया था कि कैफे में मौजूद हर शख्स के जिस्म के किसी न किसी हिस्से पर वही जलने का निशान बना हुआ था जो उसने वेटर के हाथ पर देखा था। और वह निशान किसी के चेहरे पर तो किसी के गले पर। खुशी उन गाँव को देखने के लिए इतनी गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे और वो खुशी की तरफ बहुत ही डरावने तरीके से घूरे जा रहे थे। खुशी को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वो लोग नाराज़ हो गए, तो वो सारी बोलकर वहाँ से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धोते समय उन सब गाँवों के बारे में ही सोच रही थी। मुंह धुलने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में वह वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था कि तभी अचानक उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से लोगों के चीखने की आवाज़ें आने लगी। लेकिन ये सब कुछ थोड़ी देर के बाद बंद हो गया और जब तक खुशी कुछ समझ पाती सब कुछ पहले जैसा ही हो चुका था। पर अब खुशी को लगने लगा कि इस जगह में सचमुच कुछ तो गड़बड़ है। पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपना पेट भर के वहाँ से निकल जाएगी। खुशी सर झुकाकर अपने टेबल पर पहुँची और अपने खाने का इंतज़ार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और पीने लगी। खुशी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफ़े में बिल्कुल सन्नाटा है और कैफ़े में मौजूद हर एक इंसान खुशी को ही घूर रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि खुशी घबरा उठी। देखते ही देखते उन सबके चेहरे बदलने लगे और उनका शरीर बिल्कुल काला पड़ गया। वह वेटर जो खुशी से बहुत हंसकर बातें कर रहा था, अब खुशी की तरफ वह भी गुस्से से दौड़ता हुआ आ रहा था। ये देख खुशी इतना सहम गई कि उसके हाथ से कब सिगरेट गिर गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह कैफ़े से भागने के लिए वापस मुड़ी ही थी कि उसने जो देखा शायद वैसा कुछ तो नरक में भी नहीं दिखने को मिलता। दरअसल खुशी के सामने सैकड़ों लाशें खड़ी थी जिनके चेहरे जले हुए थे। जिस्म की जगह जगह हिस्से से मांस के लोथर गिर रहे थे और आंखें ऐसे मानो साक्षात नरक का दरवाज़ा हों। और सब के सब रोते हुए चिल्लाते हुए खुशी को मारने के लिए उसी की तरफ आ रहे थे। खुशी भी खुद को जिंदा रखने के लिए जद्दोजहद में इधर उधर भाग रही थी, लेकिन वह जिधर भी जाती कैफ़े में मौजूद लाशें उस पर हमला कर देती। मुझे छोड़ दो, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे मत मारो, मुझे जिंदा रहने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, खुशी चिल्लाते हुए सबसे कह रही थी। लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी आवाज़ और उसका जिस्म दोनों सैकड़ों लाशों के नीचे दब चुकी थी और वह लाशें जिंदा ही खुशी के जिस्म के मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। अपनी मौत की आखिरी घड़ी में
वह बस उस शॉर्टकट के बारे में सोच रही थी जो उसे ज़िंदगी के आखिरी रास्ते पर ले आया था। और कुछ पल बाद सब कुछ मौत की शांति में खो गया। खुशी के मरने के बाद उसके ऊपर की सैकड़ों लाशें राख बनकर एक एक करके गायब होती जा रही थी। और जब लाशें राख बन गई तब नीचे खुशी अपने आप ही खून में लथपथ पड़ी हुई थी। और फिर अचानक ही खुशी के मुंह से एक मांस का गुब्बारा निकला। वह जिंदा थी और उसके हाथ में वह सिगरेट का बिल्कुल आखिरी वाला हिस्सा भी जल रहा था जिसे उसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस की तरह पकड़ा हुआ था। खुशी को समझ में नहीं आ रहा था और वह बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। होश संभला तो देखा पूरा कैफे जला हुआ था और उसके आसपास कोई नहीं था, बस ज़मीन पर ढेर सारी राख पड़ी हुई थी। फिर किसी तरह अपने गाँव को कपड़े से बांधकर वो उस कैफे से बाहर भागी। और जब उसने वहाँ से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो खूबसूरत कैफे एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग में बदला हुआ दिखा। खुशी बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी। खुशी की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। खुशी ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। खुशी को लगा था कि वह आदमी उसे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो खुशी ने कभी सोचा भी नहीं था। ड्राइवर ने कहा, बेटा कई साल पहले यहाँ एक कैफ़े हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफ़े में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। वह न्यू ईयर की रात थी और उस शख्स ने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपनी टेबल के पास ही फेंक दिया था। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग गई थी और इससे पहले कोई कुछ कर पाता उस पूरे कैफ़े में आग फैल चुकी थी। कुछ लोग नशे में थे तो कुछ अंदर फंसे हुए थे। बहुत ही कम लोग उस रात उस कैफ़े से जिंदा निकल पाए थे, जिसमें से एक मैं भी हूँ। खुशी ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे समझ में आ रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफ़े में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर खुशी सोच रही थी कि वह बाल बाल बच गई, लेकिन एक बार फिर वह अगले ही पल बर्फ़ की तरह जम सी गई थी, क्योंकि खुशी ने अनजाने में ही उस आदमी के गर्दन पर जले हुए का निशान देख लिया था, जो ठीक वैसा ही था जैसे उस कैफ़े के अंदर लोगों के जिस्म पर देखा था। निशान देखकर खुशी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट से मौत हो गई और उस लड़की का नाम खुशी है। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल स्पोकी मंडे को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।